सभी दोस्त मिलकर के साथ बाहर खेल रहे थे, तभी उनके बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। तू हमेशा चीटिंग करता है चिंटू, मैं तेरे साथ अब नहीं खेलूंगा। मैंने कुछ चीटिंग नहीं की। ऐसे ही उनके बीच लड़ाई हुई। उसके बाद सुमित के दादाजी वहां आए और बच्चों से कहने लगे, बेटा तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तभी उसका पोता सुमित अपने दादाजी से बोलता रहे, दादाजी देखिए, ये चिंटू चीटिंग कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ चीटिंग नहीं की दादाजी। देखो बच्चों, कभी भी हमें अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमेशा दोस्तों के बीच दरार लाती है। तभी सुमित अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी क्या आपके भी कभी ऐसे दोस्त थे? हाँ बेटा, चलो मैं तुम सभी को मेरे दोस्तों के बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था रामपुरा। गांव में 3 किसान रहते थे। उन तीनों के नाम थे रघु, मोहन और गोपाल। तीनों बचपन से ही दोस्त थे। तीनों दोस्त मिलकर हमेशा खेतों में साथ में काम किया करते थे। मैं और हंसते खेलते और हर मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देते थे। अरे मोहन, देख जरा, रघु कैसे फिर से अपनी बैलों से तेज हल चलवा रहा है। क्या करूं गोपाल, मेहनत ही तो हम किसानों की असली पहचान है। मेहनत तो हमें करनी ही है रघु, लेकिन ध्यान ये रहे कि खेत की मिट्टी भी कभी कभी थकती है, उसे भी कभी आराम चाहिए होता है। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन अगले ही साल किसानों की पूरी फसल सूख गई और आसमान में भी एक भी बादल नहीं था, जैसे मानो आसमान रूठ गया हो। महीनों तक भी एक बूंद की भी बारिश नहीं हुई। खेतों में धीरे धीरे दरारें आने लगी, जिससे खेत फटने लगे और गांव के सभी तालाब भी बिल्कुल सूख गए। तभी रघु अपने दोस्तों से बोलता है, अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी की पूरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। घबराओ मत रघु, ईश्वर की मर्जी से सब ठीक ही होगा। हम कुछ न कुछ इस बारे में उपाय करते हैं। तभी गोपाल को एक उपाय सूझता है और वो अपने दोस्तों से बोलता है, सुनो दोस्तों, क्यों ना हम सभी मिलकर तालाब से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाएंगे और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हम नाली बनाएंगे। उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर फावड़ा लेकर नाला बनाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे वह मिट्टी खोदते हैं। उन्हें पसीना भी आने लगता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारते। तीनों ने दिन रात लगाकर मेहनत की। उनके हाथ छिल गए, पैर दुखने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन उनकी नाली तैयार हो गई। पानी खेतों तक पहुंच गया और सभी की फसल बर्बाद होने से बच गई। तभी सभी गांव वाले खुश होकर उन तीनों से बोलते हैं, वाह, तुम तीनों दोस्तों ने तो कमाल ही कर दिया। जो पूरा गांव नहीं कर पाया वो तुम तीनों ने मिलकर के कर दिखाया। लेकिन कुछ दिन बाद बारिश खूब हुई, जिससे सभी किसान काफी खुश हो गए और उन सबकी फसल काफी अच्छी हो चुकी थी। सबकी फसलें लहलहाने लगीं और उन तीनों दोस्तों की भी मेहनत रंग लाई। उनकी फसल में अनाज इतना हुआ कि मंडी वाले खुद उनके पास अनाज खरीदने आए। दोस्तों, क्यों ना हम अब गांव के लिए कुछ बड़ा करें। हम सब मिलकर एक बड़ा गोदाम बनाते हैं ताकि भविष्य में कोई भी भूखा न रहे। तुमने बिल्कुल सही कहा गोपाल, ये तो सबके लिए ही सच्ची सेवा होगी। तभी रघु सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वह मोहन और गोपाल से बोलता है, लेकिन अब मैं अपने हिस्से से नया ट्रैक्टर खरीदूंगा। बाकी तुम दोनों जैसा चाहो करो। रघु, लेकिन हम सब ने वादा किया था ना कि मुनाफा बराबर बांटेंगे और वह मुनाफा गांव के काम में लगाएंगे। तुम दोनों को ये तो पता होगा, अब हर कोई अपने ही लिए जीता है, इसलिए मैं भी अब अपने लिए जीऊंगा। पैसे मिलते ही रघु अब लालच की राह पर चल पड़ा। जिस गांव में उन तीनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, अब उस दोस्ती में दरार पड़ चुकी थी। गांव वाले बातें करने लगे। अब पूरे गांव में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। सभी गांव वाले रघु के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना, अब रघु अमीर हो गया है। वह रोज अब नए कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। अब उसे किसी की परवाह नहीं है। रघु नए कपड़े पहनकर अपनी ट्रॉली लेकर निकलता है,
जब भी रघु ट्रैक्टर लेकर अपने घर से निकलता है तो मोहन और गोपाल उसे जाते देखते हैं। तभी गोपाल मोहन से बोलता है, हमारा रघु अब कितना बदल गया है ना मोहन, अब वो हमें अपना नहीं मानता। गोपाल, कभी कभी अमीरी से पहले भी इंसान की सोच बदल ही जाती है, चाहे वो पहले अमीर हो या बाद में। उसके कुछ दिन बाद गोपाल रघु से मिलने के लिए जाता है। रघु, क्या तुम्हें याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे? आज सब कुछ होते हुए भी तू अकेला क्यों है? क्योंकि दोस्ती पेट नहीं भरती गोपाल, अब जमाना बदल गया है। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए रघु, पर सच्ची दोस्ती हमेशा कभी नहीं बदलती। यह बोलकर गोपाल वहां से चल जाता है, लेकिन रघु को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश 3 दिन तक थमी ही नहीं, जिससे गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। सभी के घर पानी में डूब गए। रघु का घर भी पानी में डूब गया था। रघु अपने घर में फंसा हुआ है और घबराहट में वो चारों ओर देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरा सब कुछ पानी में बह गया है। तभी वहां नाव में मोहन और गोपाल आते हैं और मोहन फिर रघु से बोलता है, रघु, जल्दी आ, नाव में बैठ जाओ। मैंने तुम दोनों से इतना कुछ बुरा कहा था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। क्योंकि दोस्ती की किताब में माफी का पन्ना सबसे बड़ा होता है। उसके बाद तीनों ने मिलकर गांव के लोगों को बचाया। सभी लोगों को बचाकर गोपाल अपने गोदाम में ले आया, जिससे सभी गांव वाले अब सुरक्षित हो चुके थे। गोपाल का गोदाम अब राहत केंद्र बन गया और गोदाम में सबको खाने का सहारा भी मिला। कुछ दिनों बाद गांव में धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। रघु ने अपने दोस्तों के सामने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने पैसों के लालच में तुम्हें भुला दिया, पर अब समझ आया कि अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। सच्ची अमीरी रिश्तों में होती है रघु। चलो अब मिलकर फिर से हम खेत को संवारते हैं। इस बार हम अनाज नहीं, इंसानियत उगाएंगे। तीनों खेत में मिलकर पहले की तरह काम करते हैं। गांव के लोग भी अब उनकी मदद करते हैं। धीरे धीरे अब गांव में फिर से हरियाली हो गई और उन तीनों की दोस्ती अब पहले से भी मजबूत हो चुकी थी। तो बच्चों, ये थी हम तीनों की दोस्ती। इसलिए तुम्हें भी हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी दोस्ती को कोई भी तोड़ ना सके। फिर रघु अपने पोते को खेतों की ओर लेकर गया। तभी उसका पोता अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी, क्या अब भी आप मोहन और गोपाल से मिलते हैं? वो देख बेटा, वो दोनों वही हैं, मेरे साथ मेरे खेत में। जहां सच्ची दोस्ती की जड़ गहरी हो, वहां तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीनों बूढ़े दोस्त खेत के किनारे बैठे हैं। सूरज ढल रहा है। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान है और खेत की हवा में गेहूं की बालियां लहराईं, जैसे धरती खुद कह रही हो, सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती। पैसा खो जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती खो जाए तो जिंदगी अधूरी रह जाती है।